रहीम। सी लैंग्वेज फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं और उनका सी लैंग्वेज के अंदर क्या कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और बेसिकली डेटा टाइप्स है क्या। ये सारी चीजें हम आज जो है इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर दी डेटा टाइप्स? डेटा टाइप क्या है? सो हम थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं। The data type in C defines the amount of store all located to variables। अब देखिए डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा मिसाल दूं, कोई भी आप डेटा देख लें, उस डेटा का एक टाइप होता है। जैसे पैसों का एक टाइप है, जैसे आपकी मोबाइल आपका डेटा है मगर उसकी एक टाइप है, डिवाइस उसकी टाइप है। तो डेटा का एक टाइप होता है। सी लैंग्वेज के अंदर भी ऐसे ही हर एक जो भी डेटा टाइप होता है, यानी कि हम यूज कर रहे होते हैं, जो भी डेटा यूज कर रहे होते हैं उसका एक डिफाइंड टाइप्स होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है कि सी लैंग्वेज के अंदर डेटा का एक टाइप होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने नंबर यूज कर लिया, उसका अलग टाइप है। सी लैंग्वेज एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमें एक कैलकुलेट करना है, एक इन्वेंट्री सिस्टम बनाना है, ये कैलकुलेशन मशीन बनानी है, तो उसके लिए 2 नंबर का प्लस होना जरूरी है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज होना जरूरी है। तो वहां पर जो है ना, ये डेटा टाइप्स को डिफाइन करना लाजमी होता है। आई होप कि ये चीज आप लोग क्लियर समझ चुके होंगे। हम नीचे आते हैं। सेकेंड जो है, अगर हम थोड़ा सा देखा जाए तो देयर आर 3 क्लासेस ऑफ डेटा टाइप्स। सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स को 3 क्लासेस यानी कि 3 चीजों में डिवाइड किया गया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में, 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनके बेसिस पे आपको पूरी की पूरी सी लैंग्वेज की जो डेटा टाइप्स है वो काम कर रही होती है। सो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से यानी कि 3 टाइप्स हैं जिनके बेसिस पे वो काम कर रही होती है। सबसे पहला अगर देखा जाए वो मेन जो यूजुअली यूज किया जाता है, यानी कि जो आपके बेसिक लेवल के और रोजमर्रा की जिंदगी में यूज किया जाता है, वो है प्राइमरी डेटा टाइप। उसके बाद अगर देखा जाए प्राइमरी डेटा टाइप के बाद है ड्राइव्ड डेटा टाइप। द सेकेंड पार्ट इज ड्राइव्ड डेटा टाइप। अब प्राइमरी डेटा टाइप्स, ड्राइव डेटा टाइप्स और थर्ड पार्ट जो है ये है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये 3 क्लासेस हैं, यानी कि 3 क्लासिफिकेशंस हैं, 3 हिस्से, 3 पार्ट्स हैं जिनके बेसिस पे सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स को डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी डेटा टाइप, ड्राइव्ड डेटा टाइप, देन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो हम इन तीनों को देखने वाले हैं और अगर इस लेक्चर में हमने तीनों को समझ गए तो हम इस लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राइमरी डेटा टाइप, फंडामेंटल डेटा टाइप। अब प्राइमरी जो आपका डेटा टाइप है उसको फंडामेंटल डेटा टाइप कहा जाता है। फंडामेंटल्स मींस बेसिक डेटा टाइप, यानी कि जो यूजुअली आमतौर पे लाइफ में जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, जो भी काम करते हो, तो इस डेटा टाइप का यूज होना तकरीबन लाजमी होता है। तकरीबन यानी कि इस प्रोग्रामिंग के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर इस डेटा टाइप का आप यूज करते हो, जिसको हम प्राइमरी डेटा टाइप कहते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप कहते हैं और बेसिक डेटा टाइप कहते हैं। या आप ये कहते हो कि यूजुअली यानी कि आम तरह की जिंदगी में जो यूज होने वाला डेटा टाइप है वो कहते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम प्राइमरी या फंडामेंटल डेटा टाइप की बात करें तो ऑल सी कंपाइलर्स। अब सी का एक कंपाइलर होता है, मींस कंपाइलर का मतलब ये होता है कि देखिए, अब सी जब भी एक प्रोग्राम होता है, सी का एक प्रोग्राम चलता है, तो जब सी का प्रोग्राम चलता है तो वो कंपाइल होता है। कंपाइल से मुराद ये आप सिंपली ये कह सकते हैं कि देखिए, कंप्यूटर जो है वो हमेशा बाइनरी को समझता है। कि अगर आप लोगों को बताओ, बाइनरी मीन्स कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, इंग्लिश को नहीं समझता, ठीक है। उसको देखो, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए, इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कंपाइलर्स होते हैं, यानी कि जो बीच में उस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं, यानी कि बीच में उस कंपाइल को उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो वहां पर एक कंपाइलर होता है। अब सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है? सी लैंग्वेज के अंदर एक कोड बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं, ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये मेरा कोड है। इस कोड को कंपाइल करने के लिए मुझे एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है जो सपोर्ट करता है। अब सी लैंग्वेज के अंदर अगर डेटा टाइप्स को देखा जाए तो 5 टाइप्स, यानी कि फंडामेंटल प्रोग्रामिंग, यानी कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स 5 होते हैं।
ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, इंटीजर डेटा टाइप सबसे पहला डेटा टाइप और ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप है और इंटीजर डेटा टाइप के सामने कुछ नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे। आई होप कि आप लोग इस नंबर को आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये वैल्यू है, ठीक है, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप की ये वैल्यू है। ये इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू नहीं है, ये इंटीजर डेटा टाइप की साइज है। साइज मींस देखें, आप सपोज करें इस बॉक्स के अंदर हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं, मींस इसकी साइज पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितनी वैल्यू आ सकती है। तो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर यानी कि 2768 यानी कि 2768 2 यानी कि वहां से स्टार्ट होता है, यानी कि आपका 32,768 यानी कि 32,768 तक वैल्यूज को आप रख सकते हो, यानी कि 1 2 3 4 टिल कहां तक 32,000 यानी कि 32,768 32,768 तक आप अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, इतनी वैल्यू को रख सकते हो। ठीक है, ये इसकी साइज पे डिपेंड करता है कि इसकी साइज कितनी है। ठीक है, इसकी साइज पे यानी कि कितना हम इस पे वैल्यू रख सकते हैं। अब हम सेकेंड अगर डेटा टाइप की बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर जो आपका प्राइमरी डेटा टाइप्स होता है उसका सेकेंड पार्ट होता है कैरेक्टर। बेसिकली कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है, कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप को रेफर कर रहा होता है और इसकी साइज कितनी है? -128 2 +127। अब यहाँ पर 128 माइनस मींस यानी कि एक वैल्यू यहाँ से खत्म हो जाती है और 127 तक आ जाती है। ये मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बनाकर ये प्रैक्टिकली सेशन के अंदर इंशाल्लाह क्लियर करवा दूंगा कि यहाँ पर जो है ये यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है और यहाँ पर ये माइनस क्यों नहीं आ रहा और प्लस में वैल्यू क्यों आ रही है। इसका मकसद एक ही है, इसका मकसद ये है कि ये साइन डेटा टाइप है। साइन और अनसाइन डेटा टाइप्स होते हैं, उनके कुछ टाइप्स हम आगे जब पढ़ेंगे क्लियर करेंगे तो हमारे वहाँ पर हम उनको बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या साइन और अनसाइन में क्या डिफरेंस है। सो हम सेकेंड डेटा टाइप पर आते हैं। नंबर थर्ड डेटा टाइप जो है वो है फ्लोटिंग डेटा टाइप। फ्लोटिंग डेटा टाइप एक मेन डेटा टाइप है। फ्लोटिंग के अंदर होता क्या है? बेसिकली पॉइंट्स होते हैं। इट्स ये भी एक डेटा टाइप है, ये भी एक रेफर करता है नंबर्स को। ठीक है, यानी कि इस डेटा टाइप के अंदर आप जो है ना नंबर्स स्टोर कर सकते हो, जैसे कि 2 पॉइंट और उसके बाद 6 दे दिया आपने 2.6 यानी कि पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है वो फ्लोटिंग डेटा टाइप में दे सकते हो, रेफर करता है नंबर्स को। ठीक है, और इंटीजर भी रेफर करता है नंबर्स को। कैरेक्टर जो रेफर करता है वो करता है कैरेक्टर को, ABCD अल्फाबेट जो भी कितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको रेफर कर रहा होता है, यानी कि वही आप जो है ना यहाँ पर रख सकते हो। इंटीजर यानी कि नंबर्स होते हैं मगर उनमें पॉइंटिंग नहीं होती, जैसे कि 2 3 4 6 7 8 9 10 जितने भी नंबर्स आप देना चाहो वो दे सकते हो। फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है वो नंबर्स होता है मगर फ्लोटिंग पॉइंट्स के साथ, और उसके बाद जो है वो डबल फ्लोटिंग पॉइंट है। अब डबल फ्लोटिंग पॉइंट जो डबल है वो भी एक डेटा टाइप है, मगर फर्क क्या है कि जो फ्लोटिंग डेटा टाइप है इसकी स्टोरेज में, सपोज करें ये फ्लोटिंग डेटा टाइप का स्टोरेज बॉक्स है, सही है, यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि स्टोरेज बॉक्स की मैं बात क्या कर रहा हूँ। यानी कि देखें, आप मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि एक रूम आप देख लें, उस रूम के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना यानी कि आप सामान रख सकते हैं। तो फ्लोटिंग की डेटा टाइप है, इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना डेटा टाइप डेटा यानी कि रख सकते हो वहां पर, कितना डेटा आप वहां पर यानी कि अपना स्टोर कर सकते हो। फ्लोटिंग डेटा टाइप क्या होता है? फ्लोटिंग डेटा टाइप के बाद जो डबल डेटा टाइप है वो इसका डबल है, यानी कि ये जो बॉक्स है ना इसके दो बॉक्सेस बनाएंगे तो ये फ्लोटिंग डेटा टाइप बन जाएगा। सही है, तो हम लास्ट वाले डेटा टाइप में जाते हैं। जो नंबर 5 है वो है आपका वाइट डेटा टाइप। वाइट डेटा टाइप जो होता है वो होता है यूज्ड फॉर फंक्शंस व्हेन नो वैल्यू इज टू बी रिटर्न, यानी कि ये जो होता है वो उसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती, यानी कि वो हम मैं थोड़ा सा फंक्शंस टाइप्स बताऊंगा तो उसके अंदर ये चीज मैं क्लियर करवा दूंगा इस डेटा टाइप का काम क्या है या इस डेटा टाइप जो है वो कहाँ पर यूज होता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि देयर आर 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स, यानी कि प्राइमरी डेटा टाइप्स 5 होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, देन वाइट। आपको कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपसे प्रोग्राम आप किसी इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो वहां पर भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है, तो आप यानी कि 5 बताएंगे तो आप लोग 100% श्योर होंगे कि यहाँ पर इतनी ही डेटा टाइप्स हैं।
हाँ ठीक है, थैंक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों को कितना समझ में आया। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कर सकते हैं। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।